मैं मोदी जी को यही सुझाव दूंगा कि इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचें। अब देखिए, इस देश में पूरे सिस्टम का मजाक बना के रख दिया अपराधियों ने, खास के जिसकी आपने चर्चा की, लॉरेंस बिश्नोई ने। ये एक फ़ोन पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो इतने बड़े जब शूरवीर प्रधानमंत्री हैं जो एक फ़ोन पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, वो जेल में बंद एक कैदी को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी लगातार लोगों को धमकियां मिल रही है। अगर मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब बिहार में भी लोगों को धमकियां मिलने लगी है। बीते कुछ दिनों पहले की बात करें तो पप्पू यादव ने 24 घंटों में जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अगले ही दिन उन्हें खुद फिरौती के लिए जिस तरीके से धमकी मिली, उसके बाद अब गिरिराज सिंह को भी किसी न किसी की ओर से धमकी मिल रही है। आखिर बिहार और देश की प्रशासन चुप क्यों बैठी है? इसी मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं? प्रशासन संभल नहीं रहा, लगातार नेताओं को ऐसी धमकी मिल रही है। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी से भारत संभल नहीं रहा है। मैं मोदी जी को यही सुझाव दूंगा कि इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचें, है ना? इस्तीफा देकर चाय बेचें? हाँ, दोबारा चाय बेचें। पहले भी चाय बेचते थे, बीचे प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन देश संभल नहीं रहा है। इनको दोबारा चाय बेचनी चाहिए मोदी जी को। अब देखिए, इस देश में पूरे सिस्टम का मजाक बना के रख दिया अपराधियों ने, खास के जिसकी आपने चर्चा की, लॉरेंस बिश्नोई ने। ये लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, अहमदाबाद में, और पूरे देश का सिस्टम इसके सामने बौना हो गया है। बताइए, ये जेल के अंदर से रह के वीडियो पर इंटरव्यू देता है, जेल के अंदर से रह के पूरा गिरोह चला रहा है। कहते हैं कि खुफिया एजेंसियां बताती हैं कि इसके 700 शार्प शूटर्स हैं, और इसका दाहिना हाथ है गोल्डी बरार, वो कनाडा में बैठा हुआ है। पिछले 3 साल में, दर्शकों को मैं बताऊं, 3 साल में इसने 3 चर्चित हत्याएं करवाई हैं। 2022 में इसने सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया, पंजाबी गायक था। 2023 में इसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मरवा दिया, करणी सेना का चीफ था। 24 में इसने बाबा सिद्दीकी को मरवा दिया, और सलमान खान को तो कई साल से धमका रहा है कि जान ले लूँगा। और अब देखिए, पप्पू यादव जो कि एक सांसद हैं, एक सीनियर सांसद हैं, 6 या 7 बार एमपी बने हैं, पूर्णिया के सांसद हैं, उनको धमकियाँ मिल रही हैं। तो इस देश में हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री जी इतना हाँकते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, ये है, वो है। जो गोदी मीडिया में उनके दलाल बैठे हुए हैं मोदी के, कहते हैं कि मोदी जी कहते ऐसा डंका बजता है कि एक फ़ोन पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। तो इतने बड़े जब शूरवीर प्रधानमंत्री हैं जो एक फ़ोन पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, वो जेल में बंद एक कैदी को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये तो पूरे देश के, देखिए, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मजाक बन रहा है। मुझे इसी बात का दुख है। कोई हिंदुस्तान छोटा देश नहीं ना है, आबादी के हिसाब से दुनिया में नंबर 1 पर चला गया इंडिया, चाइना को पछाड़ के। 142 करोड़ की आबादी है, और 142 करोड़ के हिंदुस्तान में आपकी इतनी बड़ी थल सेना है, वायु सेना है, नौसेना है, इतना बड़ा आपका पुलिस सेवा है, खुफिया एजेंसी है, रॉ है, आईबी है, सीबीआई है, जांच एजेंसी, क्या क्या है आपके पास, और एक क्रिमिनल पूरे देश की छाती पर मूंग दल रहा है। ये तो बड़े शर्म की बात है, और कायदे से इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भेजना चाहिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय को कि आपने क्या मजाक बना रखा है। बताइए, जब लगातार इस तरीके के बताइए मिलना क्या इस देश का होगा? और तब मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे, और यहाँ विश्व गुरु एक लॉरेंस बिश्नोई के सामने मतलब बेबस हो गया है, लाचार हो गया है। ये तो देश में बिल्कुल अराजक स्थिति पैदा हो गई ना जी। गिरिराज सिंह को भी धमकियां मिल रही है। अब गिरिराज सिंह, वो भी सिंह हिंदू मुस्लिम यात्रा की है उसके बाद। अब देखिए, गिरिराज सिंह पर मैं क्या कहूँ, वो तो देखिए, धमकी किसी को मिलना सही नहीं है, धमकी की मैं निंदा करता हूँ, लेकिन गिरिराज सिंह जरा अपने भी गिरेबान में झांक के देख लें, उनका अपना आचरण क्या रहता है। साल भर वो आदमी साल भर जहर की केंद्रीय मंत्री है, एक जिम्मेदार पद पर है, कोई उसमें मंत्री का लक्षण है? वो तो कोई लक्षण नहीं, कोई लक्षण। तो सड़क छाप गुंडे की तरह बोलता है गिरिराज सिंह, और साल भर जहर की उल्टी करता है मुसलमानों। अरे ठीक है, टेक्सटाइल्स मिनिस्टर, तो मैं क्या करूं? तो और जहर की उल्टी करता है मुसलमानों के खिलाफ। अभी उसने सीमांचल में, जो कि एक संवेदनशील इलाका है, सीमांचल में उसने ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली, जो कि जिसका मैंने नाम रखा था रणवीर सेना गुंडागर्दी यात्रा। रणवीर सेना गुंडागर्दी, हाँ, क्योंकि वास्तव में वो वही था। गिरिराज सिंह रणवीर सेना का पुराना एजेंट है, और इसका जो स्वाभिमान यात्रा निकली थी, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, उसमें मेनली बेगूसराय के लुच्चे लफंगे गुंडे मवाली थे, और वो सही में वो रणवीर सेना गुंडागर्दी यात्रा थी, उसको जो भी नाम दे दें।
और उसके बाद अररिया का सांसद है वो अलग गुंडों की भाषा बोलता है, प्रदीप सिंह कहता है कि यहाँ रहना है तो हिंदू बन के रहो। बताइए ये लोग मुसलमानों तो, के गढ़ में इस तब तरीके के बताइए बयान ये दे तो रहे देश को गृह युद्ध की ओर में न झोंकने की बात हो रही है। अब कल कोई बोलेगा कि मधेपुरा में रहना है तो यादव बन के रहो, परसों कोई बोलेगा कि बेगूसराय में रहना है तो भूमिहार बन के रहो, कोई बोलेगा कि औरंगाबाद में रहना है तो राजपूत बन के रहो। ये तो देश को तोड़ने वाली बात हो गई ना। क्या इस देश में क्या हैं। हो तो ये रहा है? लगातार धमकियां मिल रही है, लगातार हिंदू मुस्लिम के हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि धमकी यदि उसे मिली है तो वो कोई सही बात नहीं है, धमकी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। सरकार विफल है। लेकिन गिरिराज सिंह को अपने मतलब ये करना चाहिए, है ना, अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो भारत सरकार में मंत्री होकर सड़क छाप गुंडा की भाषा बोलते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने साफ तौर पे सुना है, नरेंद्र मोदी को फिर से जो काम करते थे चाय बेचने वाला वही काम करे, क्योंकि उनके पास गृह विभाग है, फिर भी देश संभल नहीं रहा है। शूटर जो है जेल में बैठ के इस तरीके का पूरे देश को जिस तरीके से लगातार जो धमकियां दे रहे हैं, विफल है सरकार, इसमें विफल है। लेकिन चुनौतियां बड़ा ही दर्दनाक साबित होगा। जिस तरीके से कहा जाए लगातार मिनिस्टर को धमकी देना, ये कैसे होगा, इससे आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। फिलहाल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।